परिचय। चांद को देखना मजेदार चीज है। पापा, मेरे पास एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जरूर मेरी प्यारी बच्ची। पापा, हम चंद्रमा को पृथ्वी से देख सकते हैं, लेकिन दूसरे ग्रह को क्यों नहीं देख सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, जबकि दूसरे ग्रह पृथ्वी से काफी दूर हैं। क्या तुम जानती हो कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है? मुझे नहीं पता था। ये तो बहुत मजेदार है। इसके बारे में मैं और जानना चाहती हूँ। बच्चों, इस पाठ में हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। चंद्रमा के चमकने का कारण बताना, चंद्रमास को परिभाषित करना, चंद्रमा के धरातल की विभिन्न विशेषताओं की खोज करना, चंद्रमा के 4 सिद्धांतों का वर्णन करना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और इसकी संरचना की चर्चा करना। चंद्रमा का परिचय। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सूर्य के बाद आकाश का सबसे चमकदार पिंड है। लेकिन चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। जो प्रकाश आप देखते हैं वह चंद्रमा की धरातल से परावर्तित होने वाला सूर्य का प्रकाश होता है। चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के बाद आकाश का सबसे प्रदीप्त पिंड है। आप पूर्णिमा के दिन पूरे चंद्रमा को देख सकते हैं। चंद्रमा सूर्य के बाद आकाश का सबसे प्रदीप्त पिंड है। आप पूर्णिमा के दिन पूरे चंद्रमा को देख सकते हैं। आप चंद्रमा को किस प्रकार देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, फिर भी प्रदीप्त दिखता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। सूर्य के प्रकाश को आप बल्ब समझिए और चंद्रमा को प्रदीप्त दर्पण, जो बल्ब के प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27.3 दिन में पूरी कर लेता है। इस बीच पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थान परिवर्तित कर देती है। अतः पृथ्वी से चंद्रमा एक चक्कर अमावस्या से अगली अमावस्या तक यानी 29.5 दिन में पूरा करता प्रतीत होता है। आप जानते हैं कि किसी किसी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चंद्रमा सदैव पूर्ण वृत्त के आकार का नहीं दिखता। क्या आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि ये विभिन्न कलाओं से गुजरता है। चंद्रमा का चमकीला भाग परिवर्तित होकर हमें जिस रूप में दिखाई देता है उसे इसकी कलाएं कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान चंद्रमा के धरातल के विभिन्न कोणों से टकराता है। अमावस्या के समय हमें चंद्रमा का कोई भाग प्रदीप्त दिखाई नहीं देता। हम चंद्रमा का सिर्फ अंधेरा भाग देख सकते हैं। यह चंद्रमा के 29 और 1/2 दिनों तक चलने वाले चक्र की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच एक कक्षा में स्थित है। बढ़ते हुए बालचंद्र के समय हम चंद्रमा के दाएं तरफ एक छोटा सा भाग प्रदीप्त देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश के समय हम चंद्रमा का दायां आधा भाग प्रदीप्त देखते हैं। इस समय पृथ्वी और चंद्रमा अगल बगल अपनी कक्षा में होते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बढ़ता हुआ अर्धाधिक चंद्र
बढ़ते हुए अर्धाधिक चंद्र कला में हम चंद्रमा का प्रदीप्त आधा भाग लगभग पूरी तरह से देखते हैं। पूर्ण चंद्र या पूर्णिमा। पूर्ण चंद्र के समय हम चंद्रमा का पूरा भाग प्रदीप्त देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होता है। घटता हुआ अर्धाधिक चंद्र। घटते हुए अर्धाधिक चंद्र कला में चंद्रमा का बायां आधा भाग लगभग पूरी तरह प्रदीप्त दिखता है। आखिरी चतुर्थांश। आखिरी चतुर्थांश कला में हम चंद्रमा का बायां आधा भाग प्रदीप्त देखते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के परे अपनी कक्षा में अगल बगल होते हैं। घटता हुआ बालचंद्र। घटते हुए बालचंद्र के समय हम चंद्रमा के बाईं तरफ एक छोटा सा भाग प्रदीप्त देखते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि ग्रहण पड़ गया है, कभी चंद्र तो कभी सूर्य। आइए जानते हैं ग्रहण आखिर है क्या। चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को द्युति ऑपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को द्युति कॉन्जंक्शन कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एडुसैट और ओशनसैट नामक उपग्रह बनाए हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा हमें चमकीला दिखता है क्योंकि यह अपने धरातल पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन लेता है। चंद्रमा पर द्रव्य जल नहीं है, लेकिन बर्फ के रूप में कुछ जल उपलब्ध है। चंद्रमा में बहुत सी रुचिकर विशेषताएं हैं, जैसे कि क्रोटर, पहाड़ और लावा के मैदान। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मात्र 17% है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण चंद्रमा पर ध्वनि संचरण नहीं हो सकता।